राजन भाई अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो राजन भाई। अच्छा प्रेम जी अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, तब तक आप कुछ थोड़ा प्राणायाम ऐसा कुछ करो। थोड़ा रेगुलर अपना प्रेयर करते हैं पहले। हाँ हाँ हाँ। पहले 3 दफा ओमकार करेंगे और ओमकार करने के पहले एक डीप ब्रीथ लेंगे। हर ओमकार के पहले गहरी सांस लेने का, ठीक है? तो पहले गहरी सांस लेते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग प्राणायाम चालू करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका है, भस्त्रिका। तो राजन भाई हाँ एक एक प्राणायाम ले लो, फिर बाद में प्रेम जी को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है ना? 2-3 प्राणायाम कर लो। हाँ जी। हाँ तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। हाँ जी हाँ जी। उसमें जैसे वो हम लोग पहले हाथ इधर रखेंगे, सब लोग अपने कंधे के नजदीक हाथ ले जाओ ऐसे। बाद में गहरी सांस लेके ऊपर जाने का, बाद में जोर से सांस बाहर निकालने का। सबको पता है, ये हम लोग करीब 3-4 महीने से करते आए हैं। तो चालू करेंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से अपना जो ब्रीदिंग ट्रैक है वो क्लियर हो जाता है। बाद में जो हम प्राणायाम करेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा प्राणायाम। तो प्राणायाम करते पहले ब्रीदिंग ट्रैक को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम पहले करते हैं हम लोग। अभी दूसरा प्राणायाम जो हम लोग करते हैं वो कपालभाति करेंगे। सब लोग कपालभाति अभी चालू करेंगे सब लोग। उसमें सबसे ज्यादा फोकस है ब्रीदिंग आउट पे। बाहर जो सांस निकालते हैं उसके ऊपर फोकस है मेन ये प्राणायाम का। तो सब लोग अभी ये कपालभाति चालू करेंगे हम लोग। करीब 5 मिनट हम लोग करेंगे सब लोग, और जितना हो सके उतना ही करने का। और राउंड में करो आप। बाद में आपको लगे तो थोड़ा बीच में ब्रेक लो, एक थोड़ा 30 सेकंड का, बाद में वापस चालू करो। ऐसे करीब 5 मिनट हम लोग करेंगे अभी कपालभाति, ठीक है?
कपालभाति करते वक्त जब भी सांस निकलते हैं थोड़ा विथ फोर्स हमको सांस बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में खास रखने का, क्योंकि जो भी करते हैं उसको वो इफेक्टिव होना चाहिए। उसका जो पर्पस है, पर्पस सब होना चाहिए। और अभी काफी टाइम से कर रहे हैं तो अभी इसके ऊपर थोड़ा अपने को परफेक्शन भी लाना है धीरे धीरे। तो वापस चालू करेंगे। अभी लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति का। अभी थोड़ा विल ऑब्जर्व सम रेस्ट, थोड़ा रेस्ट करेंगे। इसके बाद जो अभी प्राणायाम करेंगे उसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। तो अनुलोम विलोम भी आप सबको पता है। तो अनुलोम विलोम करेंगे करीब 5 मिनट, एटलीस्ट मिनिमम 3 राउंड करेंगे उसका भी। और हर राउंड के बीच में थोड़ा 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे। अभी अनुलोम विलोम चालू करेंगे। अभी इसके बाद अभी हम लोग उज्जयी करेंगे, उज्जयी श्वास लेंगे। उज्जयी श्वास मीन्स गले से, गले को घिस के अपना सांस जाना चाहिए। प्राणायाम चालू रखो ना। नहीं, अभी ये कितना करना। तो उज्जयी सांस हम लोग लेंगे अभी, और उसमें एकदम गहरी सांस लेके गले से अपनी सांस घिसनी चाहिए। तो ये उज्जयी सांस हम चालू करेंगे अभी।
ये भाई साहब दाई नासिका बंद करके और बाई से सांस निकालना है हाँ, वापस। वो एंड में वो करने का अपने को। हाँ जी, हाँ जी, उज्जैन में। उज्जैन सांस खत्म हो जाए अपने को, जी राइट जी जी। नॉस्ट्रिल बंद करके वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास हाँ बाहर। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सब सांस जो लेते हैं हम, उसमें सबसे बेहतरीन सांस है उज्जैन सांस है। तो वो जो सांस लेना आपको आ गया तो आपके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जिसको थायराइड होता है, थायराइड वाले को ये प्राणायाम बहुत ही, ये सांस बहुत ही यूजफुल है। राजन भाई, ओ मेरे को नहीं आया मुझे ये करना, आप अच्छे से बताइए। ब्रीद बाहर निकाल के फिर गले को स्क्वीज करना है। नहीं, आप एक काम ये कर सकते हैं, जिसको थोड़ा तकलीफ है, अपना जो टंग है ना, टंग को अपने अंदर, मुंह के अंदर जो टंग होता है, उसको अपने ऊपर का जो तलवा है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। बाद में आप गहरी सांस लो, और सांस लेते वक्त ये ख्याल रखो कि सांस अपने गले को घिस के जानी चाहिए। थोड़ा जैसे हम लोग वो स्नोरिंग करते हैं तो जो आवाज आती है, तो ऐसी आवाज थोड़ी निकलेगी, लेकिन उससे उस वक्त चिंता नहीं करने का, और नाक से सांस नहीं लेने का, गले से सांस लेना चाहिए। ब्रीद आउट करने के बाद ऐसा सांस होगा थोड़ा। ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, तो लगे रहो, लेकिन नहीं तो तभी ये आएगा। ऐसा छोड़ मत देने का कि भाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करने का। ठीक है भाई, उसके ऊपर ट्राई चालू करो। ओके भाई। तो ट्राई चालू रखोगे ना तो ये आप लोग सीख जाओगे। गले को सिकोड़ना है बस अंदर। हाँ, गले को थोड़ा सिकुड़ने का, वो बिल्कुल सही शब्द वापरा आपने। तो वो सिकुड़ के थोड़ा खींचो अंदर से, तो ये होगा ही। अभी इसके बाद अभी जो एक प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है ना। तो प्रेम जी हर दफा बाह्य प्राणायाम करवाते हैं। प्रेम जी को बोल दूं अभी? हाँ, अभी कर दो। ओके, तो पहले तो राजन भाई के लिए जोरदार तालियां कर दीजिए। राजन भाई ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, बहुत अच्छा सेशन लिया। क्या लिया, मैं नहीं, तो नहीं, नमस्कार प्रेम जी, प्रेम जी नमस्कार। बढ़िया, नमस्ते प्रेम जी। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग टीचर, क्या हुआ? नमस्कार जी। आपका फेस नहीं दिख रहा। राम राम प्रेम जी। पीछे हो रही हूँ। राम राम प्रेम जी। फेस नहीं दिख रहा है। नमस्कार जी। अभी हमारे मेन टीचर आ गए हैं। सुप्रभात। नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्रेम जी। नमस्ते। आवाज आ रही है? हाँ जी। चलिए शुरू। राम राम प्रेम जी। राम राम जी। बहुत अच्छा कराया आपको राजन देसाई भाई साहब ने। तो अब हम एक प्राणायाम सिर्फ रह गया है, वो भ्रामरी रह गया, वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए आप इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, बीच की 2 फिंगर्स आई का जो कॉर्नर है उसके साथ नाक पर, और जो लिटिल फिंगर है चीक्स पर रख के कानों को बंद करेंगे अंगूठे से। और हम 3 बार कम से कम यहाँ करेंगे। घर में चाहे आप 5 बार करिए, 10 बार करिए, यहाँ प्रैक्टिस 3 बार करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले गहरी सांस लेके फिर शुरू करते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलना, उसमें ओम की ध्वनि करनी है बिना मुंह खोले।
Rub your hands and then open your eyes. एक बाह्य प्राणायाम की बात कर रहे थे। बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़कर फिर आपने त्रिबंध लगाने हैं, मूल बंध, उद्यान बंध और यहाँ जलंधर बंध। उद्यान मूल बंध होता है आप अपने नीचे के ऑर्गन्स को स्क्वीज करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे आपका तेज बल बढ़ता है। उसके बाद उद्यान बंध, पेट को पीछे की तरफ करते हैं, क्योंकि सांस तो बाहर निकाल दी है तो हर चीज को सिकोड़ना ही है। पेट को पीछे करेंगे और चिन को यहाँ पर जो कैविटी होती है आपके गर्दन की, ये खड्डा सा बना होता है, उसमें लगाना है और 11 सेकंड तक कम से कम होल्ड करिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पहले चिन को उठाएंगे, फिर पेट को नॉर्मल पोजीशन पे करेंगे और नीचे से अपना स्क्वीज जो किया हुआ था पोर्शन उसको रिलैक्स करें। तो चलिए एक बार ये भी करके देख लेते हैं। बाह्य प्राणायाम, सब पहले सांस बाहर निकालेंगे, अगर किसी को कोई चीज ना समझ आए तो आप प्लीज मुझे अपने आप को अनम्यूट करके उस वक्त पूछ लेना, क्योंकि कई बार बाहर बाद में रह जाता है। आज हम जो खास एक्सरसाइजेस करेंगे दो चीजों के लिए। एक तो सबसे पहले जो डिमांड आई है वो है थायराइड की। किसी को थायराइड हाइपर होता है, किसी को हाइपो होता है। यानी एक में तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरे में वजन कम होना शुरू हो जाता है। और ये थायराइड पैराथायराइड में जो इम्बैलेंस होता है हमारे गले में, जो इधर है थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। तो टू क्रिएट द बैलेंस वी डू दोज एक्सरसाइजेस। और दूसरा हम करेंगे डायबिटीज के लिए। बहुत से आसन जो है, प्राणायाम जो है, इनमें मिलते हैं, लेकिन 2-3 का फर्क है, वो हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले जो करना है हमें, प्राणायाम तो रोज करना है। इसके लिए अभी जो हमने उज्जयी प्राणायाम किया, उज्जयी प्राणायाम 5 से शुरू करके आप 20 तक ले जा सकते हैं, 20 बार तक। उज्जयी प्राणायाम बहुत ही यूजफुल है, जबकि हम उसमें अब क्या करते हैं, सांस को अंदर स्क्वीज करते हैं अपने, ऐसे। फिर थोड़ी जो चिन है वो यहाँ तक लगाते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं और फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस निकालते हैं। ये हमने करना होता है। 5 बार से शुरू करिए, 3 बार से शुरू करिए, 11 बार, 20 बार, जितना भी कर सके सुबह शाम करिए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हाइपर है चाहे हाइपो, उसके लिए ये जरूरी है। दूसरा जो है, इसमें हम करते हैं सिंहासन। सिंहासन जो हम लास्ट में तकरीबन करते हैं। आप इस तरह की पोजीशन उसमें बनाते हैं, हाथ नीचे इस तरह, ये हाथ जो है पीछे की तरफ हमने किया हुआ है। तो शेर की दहाड़ लगानी है इसमें। कैसे लगानी है, जीभ को पूरी तरह बाहर निकाल के, खींच के जीभ को बाहर निकालना है, हाथ से नहीं खींचना, वैसे ही। और फिर ऐसे गर्दन को घुमाते हुए शेर की आवाज निकालनी है।
यानी पूरा जितना आप जोर से बोल सके। खास मैं आपको थायराइड के लिए बता रही हूँ, और गले की भी काफी प्रॉब्लम्स इसमें ठीक होती हैं। देखिए करके, जो लार आपकी लपके थोड़ी सी वो अंदर को ले जाए। फिर से करेंगे, करिए सब लोग कोशिश, फिर पता चलेगा कि हो पाता है या नहीं। जी बैठ के कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, बैठ के कर सकते हैं? बैठ तो के नी भी का कर प्रॉब्लम सकते हो, रहता है तो बैठ के नी। भी कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होता है आपका गर्दन पे पूरा जोर आता है और ओके। आप करते हैं। हाँ। और सिर्फ बैठ आप के कर तो कुछ भी कर सकते हो, बैठ के ऐसे इस तरह से पूरी दहाड़ लगानी है, और जो सलाइवा आएगा उसको आप अंदर स्वेलो कर जाए। एक तो ये है जो पहले ही मैंने सबसे बता दिया। बाकी उसके लिए हमने जो आसन करने हैं वो पहले तो हम सूक्ष्म आसन से ही आज शुरू करते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी जो है आपकी लचक वाली होनी चाहिए, रिलैक्स्ड होनी चाहिए। और सबसे पहले जो पंजे की उंगलियां हैं, पैरों के पंजों की, उसको हम फ्लैप करेंगे, आगे पीछे करेंगे। पूरे जोर से करना है, ये नहीं कि ऐसे जरा जरा कर दिया, ऐसे नहीं। पूरे जोर से आगे दबाइए, फिर इसको पीछे करिए, आगे दबाइए, पीछे करिए। ये जितनी बार कर सके, कभी भी कर सकते हैं। इसमें तो कोई ये नहीं कि खाना खाया है या नहीं खाया है, कभी भी आप बैठे बैठे ये कर सकते। फिर उसके बाद हम आते हैं, बारी हमारी आती है हील्स की, एंकल्स, हील्स। ये आगे, जब आगे करना है तो पूरे जोर से आगे करना है, पंजे को पूरे जोर से पंजे को आगे करेंगे तो यहां पर आपको स्ट्रेस फील होगा, मसल जो है खींच रही है आगे। पूरा आगे करिए, फिर पूरा ही पीछे करिए, पुश फॉरवर्ड एंड पुल बैक। जब पुल बैक करते हैं तब भी पूरा पुल बैक करेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तो आपकी काफ मसल्स पे आपका टच नहीं आएगा। पुश फॉरवर्ड, पुल बैक। जब पुश फॉरवर्ड करते हैं, पुश फॉरवर्ड माने धक्का देना है अपनी बॉडी को, तो आप इनहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से आप इनहेल एक्सहेल करते हुए जितनी बार भी कर सके, 10 बार, 15 बार, 20 बार। फिर दोनों पैरों में फासला रखिए। अब पंजों को अंदर की तरफ लाना है, अंदर की तरफ सेट, और फिर बाहर। ये मैंने आपको चेयर पे बैठ के भी कराई थी एक्सरसाइज, लेकिन बेस्ट होती है अगर आप बेड पे करें या अपने नीचे गद्दे पे, कहीं भी नीचे बैठ के करें। अंदर बाहर पूरे जोर से। इससे क्या होगा, आपकी पूरी टांगों में स्ट्रेच आएगा। ये नहीं कि सिर्फ पहले हमने ऐसे ऐसे किया था तो ऊपर नीचे आ रहा था स्ट्रेस, अब जब ऐसे करेंगे तो साइड पे जो है मसल्स खींचेगी। ये जितना डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे फिर अंदर पूरा करेंगे। जरूरी नहीं कि आपके उंगलियां जो है जमीन को लगे, अपनी अपनी बॉडी होती है, किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती। इस तरह से करिए। फिर आप दोनों पैरों को ऐसे रख के ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे। और ज्यादा कंफर्टेबल करना है अपने आप को तो दोनों पैरों को इकट्ठा कर लीजिए। पैरों को इकट्ठा किया, यहाँ नजर ज्यादा आएगा, इसके ऊपर आ रहा है नहीं। दोनों पैरों को इकट्ठा करके पहले राइट, फिर फॉरवर्ड, पूरी तरह फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट, फिर बैक। इस तरह से सर्कल्स बनाने आपने हील्स के साथ और पंजों के साथ। नीचे हील गोल गोल घूमेगी, ऊपर पंजे सर्कल बनाएंगे। 10-15 सर्कल इधर बनाए और फिर अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरी आपकी मूवमेंट हो गई पंजे से लेकर
एड़ी तक, और उसके बाद आगे की ये मसल्स भी खींचनी शुरू हो गई। अब हमने करना है घुटनों के लिए, बैठे बैठे अगर करना है मैं वो आज बता रही हूँ, फिर बाद में चेयर पे बता। बैठे बैठे करना है, फिर इसको क्या करना है आपने, दोनों को इस तरह, हील्स वहीं रहेंगी, इनको नहीं उठाना, ऐसे नहीं करना है, वहीं की वहीं रहेंगी, सिर्फ घुटनों को थोड़ा थोड़ा उठाना है ताकि आपके नीचे की मसाज हो जाए। आप घर में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑयल लगा के पीछे सारी मालिश करके उसके बाद ये करते, तो आपकी मसाज और अच्छी हो जाएगी। किसी से दबाने की जरूरत नहीं है, जब टांगे दुखे तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा एक एक करके भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ तक की हो गई एक्सरसाइज। फिर हमने लेनी है जांग की। जांग में कैसे करनी है एक्सरसाइज, इसके लिए टांगों को थोड़ा फैलाएंगे। पहले आप राइट ऐसे पकड़िए दोनों को, अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, नहीं तो दोनों हाथ स्ट्रेट शोल्डर लाइन पे, और फिर राइट से लेफ्ट को और फिर लेफ्ट से राइट को छुएंगे बारी बारी, इकट्ठे ऐसे नहीं करना, एक एक। चलिए पहले राइट टच करिए, अपने पैरों को छुइए। सारा दिन आपकी सेवा करते हैं तो उनका अपने चरणों को स्पर्श करिए, उनका इज्जत करिए। जितनी बार कर सके करिए, इससे सिर्फ आपके बैक जो है, बैक भी स्ट्रांग होएगी, आपके बैक में भी स्ट्रेंथ आएगी, लचक आएगी उसमें भी, और टमी भी कम होगा, इसके इतना ज्यादा फायदा। और जांग को खोल के रखते हैं तो इसकी भी एक्सरसाइज होती है, इसलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जांग में भी खिंचावट आ रही है, कमर पे भी आ रही है, और शोल्डर भी घूम रहे हैं। અમુક બાબતમાં થોડો બેસિક છે। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। इसके बाद दोनों टांगों को जोड़ लीजिए, इकट्ठा करिए दोनों पैरों को, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए। बाजू बिल्कुल सीधी रहेगी, कोहनी से मुड़ेगी नहीं, थ्रू आउट सीधी रखनी है, ऐसे सीधा रखिए। और हमने क्या करना है, चक्की जैसे पीसते हैं वैसे करना है। राइट से करिए या लेफ्ट से, कहीं से भी शुरू कर दीजिए, और ऐसे खुद को पीछे ले जाना है, लेकिन कोहनियों को नहीं मोड़ना। ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना, ऐसे चक्की नहीं चलानी, हमने अपनी बॉडी की चक्की बनाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राइट लेफ्ट दोनों तरफ, तभी सर्कल बनेगा, बहुत दूर तक, जितनी दूर तक आपकी बाजू जाती है, सीधी सीधी बहुत दूर तक जा रही है। मेरी तो बाजू छोटी है, लेकिन बड़ी है जिनकी, उनकी तो और बड़ी चक्की बनेगी। अब आपकी सांस फूल गई होगी, थोड़ा सा रेस्ट करके दूसरी तरफ से अपोजिट डायरेक्शन से शुरू कर दीजिए। आप ऐसे भी रख सकते हैं टांगे, रिलैक्स। तो यहाँ आपके कंधे भी दुखने लगे, क्योंकि काम जब हाथों से करेंगे तो पूरी बाजू में तकलीफ होगी। तो आप शोल्डर्स को श्रग कर सकते हैं, ऊपर नीचे, श्रग या शोल्डर्स, पीछे, फिर पीछे से आगे। ये बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करा रही हूँ। अब आप चाहे तो ऐसे बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पे जैसे बैठे वैसे बैठे रहिए। थोड़ी सी आर्म्स की भी कर लेते हैं, शोल्डर तक आ गए तो कलाइयों की कर ले, क्योंकि ये आर्थराइटिस आम हो रहा है इस उम्र में, वो ना हो उसके लिए सबसे पहले हाथ बिल्कुल सामने, सिर्फ कलाई से ऊपर नीचे करने, ऐसे दोनों, नीचे ऊपर,
जितनी बार कर सके करिए। फिर आपने क्या करना है, ये उंगलियों की एक्सरसाइज करनी है। उंगलियों में क्या करना है, जैसे बॉल पकड़ी होती है ना, कस के ऐसे, लेकिन उंगलियां आपकी मुड़ेंगी, बीच में जगह खाली रहेगी। उंगलियां पूरी तरह से दबाइए, जैसे हमने पंजे की थी, पंजों की उंगलियों की, इसी तरह हथेली की भी करें। ओपन करेंगे पूरे प्रेशर से। कई बार उंगलियां पूरी खुलती नहीं है, जोर लगता है, कड़क कड़क की आवाज भी आती है। इस तरह से जितनी बार कर सके उतनी बार करिए अपने शरीर के हिसाब से। फिर मुट्ठी करिए बंद, बंद मुट्ठी करके ये इस तरह से। अब इसको अलग अलग भी ऐसे कर सकते हैं और इनको जोड़ के भी ऐसे। आसानी अगर ऐसे हो तो ऐसे करें, अंदर बाहर पूरा करना है इसको, ऊपर नीचे अंदर सर्कल बनाने हैं आपने। फिर बाहर से अंदर से बाहर। रिलैक्स। ये तो कहीं भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ यहाँ कोनियां जोड़ेंगे, लेकिन आगे से कोनियां ही सिर्फ जुड़ेंगी, कंधे खुले रहेंगे, ऐसे जोड़े। फिर ऊपर, फिर पीछे से सामने। अब ये 5-10 सर्कल बनाइए। आप अपने कंधों का हिसाब देखिए कि कितने आप पे जुड़े हुए। शोल्डर जाम हो जाता है तो उसमें ये धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही भेजेंगे। तो घर में फिजियोथेरेपी कर लीजिए। आगे से पीछे और पीछे से आगे, ये पीछे और फिर पीछे से आगे। पूरे आपके शोल्डर की एक्सरसाइज हुई। आप शोल्डर को ऐसे ऊपर नीचे कर लीजिए। आगे पीछे पूरा शोल्डर्स खोलिए अपने। अब हमने शोल्डर की कर ली, लेकिन बाइसेप्स की और ट्राइसेप मसल्स के, जो स्कैपुला के पास है ये मसल्स, इनकी भी एक्सरसाइज करनी होती है। तो उसके लिए क्या है, ये हम ऐसे हाथ रखते हैं। तो कुछ लोग तो भाई ऐसे एक्सरसाइज कराते हैं, अंगूठे को बाहर ही रहने देते हैं, लेकिन वो नहीं करिएगा आप। अंगूठे को साथ रखिए सीधा, जैसे बाकी उंगलियां सीधी हैं वैसे ही अंगूठा सीधा रखेंगे, और फिर उसके ऊपर पूरा हाथ देके अंगूठे को भी दबाना है, उंगलियों को भी पीछे की तरफ से, और कलाई से दबेंगे इस तरह से। पूरा दबाइए इसको। जब पूरा इसको ऐसे दबाएंगे अंगूठे के साथ ही, यानी पांचों उंगलियां और अंगूठा इकट्ठा पीछे ऐसे करेंगे, तो आपके ट्राइसेप मसल पे जोर पड़ेगा। चलिए करके देखिए। और अगर सिर्फ 4 उंगलियां करेंगे तो वो जोर नहीं पड़ेगा। रिलैक्स। सेम इस दूसरे हाथ से अंगूठा और उंगलियां ऐसे, अंगूठा अंदर नहीं करना है, ऐसे साइड पे, और फिर पूरे को दबाना है। पूरा जोर से दबाइए। रिलैक्स। इसी तरह इसको पीछे वाली साइड से भी अंगूठा भी रखना है साथ, सामने अंदर ना करिए, अंगूठा बाहर को ही रखिए, लेकिन इस तरह बाहर नहीं रखना है, अलग ना नजर आए, सबके साथ। इसको पूरा दबाएंगे। अब देखिए पीछे कितना ज्यादा जोर पड़ रहा है आपके स्कैपुला पे, ऊपर बाजू के इस जगह पर। यस। फिर इस तरह दूसरी तरफ भी। रिलैक्स। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस थी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड फॉरवर्ड, इसको साइड पे करके ये करें।
और राइट साइड पे ही पीछे देखेंगे, शोल्डर के ऊपर से पीछे की तरफ जितना देख सके। और ये बाजू जो है आपकी लेफ्ट साइड पे जानी चाहिए पूरी तरह, राइट आर्म पूरी तरह छाती की तरफ लेफ्ट साइड पे जाएगी और पीछे देखेंगे। इसमें आपकी गर्दन की भी एक्सरसाइज है और शोल्डर की, स्कैपुला की, सब है। रिलैक्स। अब यही दूसरी तरफ से बाएं ओर से लेफ्ट हैंड टुवर्ड राइट और फेस ओवर द शोल्डर, लुकिंग एट द बैक। धीरे धीरे सामने आएंगे। अब जो है दोनों को लॉक करना है, इंटरलॉक करते हैं ना, जैसे इस तरह से दोनों बाजुओं को, इस कलाई को इस हाथ से पकड़ना है, इसको इस हाथ से पकड़ना है। ये पकड़िए और फिर खींचिए यहां से नीचे ऐसे। सिर सीधा रहेगा, आपकी जो है कोहनी वो सिर के पीछे है। पूरी तरह से खींचेंगे, आपकी छाती पर भी जोर पड़ेगा, कंधे पर भी जोर पड़ेगा, पीछे साइड के जो स्कैपुला है वहां पर भी। रिलैक्स। यही चीज दूसरी तरफ से। अगर आप लॉक नहीं कर सकते हैं हाथों को तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कस के, क्योंकि कईयों की बाजू यहां से काफी मोटी होती है तो उनको दिक्कत आती है। तो इस तरह से कर सकते हैं ऐसे, ये, और बाजू सीधा ऊपर ले जाने की कोशिश करिए। स्ट्रेच योर बॉडी फुली, ये इस तरह से। और अगर ये भी नहीं हो, दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो आप बाजू को ऊपर करिए और हाथ को लगाइए पीछे इस तरह से। मैं पीछे करके दिखाती हूँ आपको। बाजू को ऐसे किया, पहले तो मैंने ऐसे किया था ना, इस तरह से, ये। फिर ऐसे बताया कि अगर वो नहीं कर सकते तो ये करिए। अगर ये दोनों ही ना हो तो बाजू को करिए ऐसे, हाथ को लगाइए अपनी पीठ के बीच में, जो ये दोनों जो है आपके स्कैपुला है इसके बीच में लगाइए। ऊपर से कोहनी को पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे खींचिए, दूसरी डायरेक्शन, जोर से इसको खींचिए, पूरी बाजू में आपका स्ट्रेच आएगा। फिर इसी तरह दूसरी तरफ, ये सारी आपकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हो गई जो आपने कहीं भी बैठे कभी भी कर सकते हैं। इसमें यह भी जरूरत नहीं कि आपको इतने घंटे खाना खाए हो गए और इतने नहीं। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज थी जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम वो होते हैं जो बॉडी को वार्म अप करने के लिए होते हैं। बॉडी को ऐसे कहते हैं ना कि काम चलाने के लिए उसमें गर्मी पैदा करना, जोश पैदा करने के लिए, वो हमने की है। अब हम उसके बाद करेंगे जो हमें जरूरी है। सबसे पहली चीज आज हम बात कर रहे थे आपके थायराइड की, उसके लिए। तो उसके लिए पेट का भी ठीक होना जरूरी है। और हम छोटी छोटी एक्सरसाइज क्या करेंगे, सीधा लेट जाइए आप, हाथ जैसे भी रखना चाहें कंफर्टेबल रखिए अपना, आराम से, घुटने मुड़े हुए। और हम करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग पेट के लिए, जैसे कहते हैं आपको अगर प्रॉब्लम है किसी तरह के भी, डायबिटिक प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ठीक है ये एक्सरसाइज। साइकिलिंग करेंगे इस तरह से, जैसे पैडल मारते हैं ना साइकिल का, ऐसे। जितना ज्यादा कर सके करिए। फिर इसकी अपोजिट डायरेक्शन, ये भी गोल गोल सर्कल ही बनाने हैं, घुटने को मोड़े हुए, थोड़े थोड़ा ऊपर ले जाए, थोड़ा नीचे, इस तरह से। घुटने की भी एक्सरसाइज होती है इसके साथ। अब कर सके तो दोनों पैरों के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, और अपोजिट ऐसे, जैसे कंफर्टेबल हो। नहीं तो इस तरह तो बहुत आसान है। रिलैक्स।
जब भी थक जाए तो रिलैक्स जरूर करिए। सांस फूलने लगे तो अपने शरीर को देखते हुए थोड़ा रिलैक्स करिए। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, प्राणायाम तो सब करने ही करने हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, उसको हल करने के लिए, क्योर करने के लिए पवन मुक्त आसन, पवन का मतलब होता है एयर, गैस, मुक्त उससे छुटकारा पाने का आसन। तो वो क्या है, एक टांग आपने सीधी रखी, एक को मोड़ा, इसको उठाया, दोनों हाथों से लॉक करके इसको पूरे जोर से उठाना है और अपनी नाक को घुटने के साथ लगाना है। कोशिश करिए, जरूरी नहीं है, आपको जितना हो सके उतना करिए, लेकिन घुटने को छाती के साथ लगाने की पूरी कोशिश करिए। इस तरह से। फिर दूसरे घुटने को, अगर आप कर सकते हैं अपने शरीर को देखते हुए जितना जितना झुक के कर सकते हैं उतना उतना करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप पूरी तरह कर पाए। चाहे तो एक एक करके ऐसे करिए, और अगर दम है, पेट थोड़ा कम है, तो आप दोनों घुटनों भी उठा सकते हैं। इससे भी आपके जो पैनक्रियास है उसके ऊपर जोर पड़ता है, और पैनक्रियास पे जब भी जोर पड़ेगा वो पैनक्रियाटिक जूस ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि ब्लड में सर्कुलेट होगा। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और दूसरी जो करनी है, पैरों को उठाइए 30 डिग्री तक, हाथ दोनों ऐसे जमीन को कस के जैसे पकड़ के रखते हैं ना, इस तरह से हाथ रखते हैं नीचे की तरफ। जो आपकी पाम है दैट विल बी फेसिंग द अर्थ, टचिंग द अर्थ। 30 डिग्री तक उठाइए, इतने बस, और होल्ड करिए जितनी देर कर सके। इस पे आपके यहाँ पर जोर पड़ेगा, जांघों पर, टमी पर और बैक पर। जितनी देर होल्ड करेंगे उतना जोर उस पे पड़ेगा। स्लोली नीचे आना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस भरते हुए ऊपर, यानी जब फैलाना है तो सांस भरनी है, यानी गुब्बारे को फुलाना है, और जब ढीला छोड़ना है तो सांस निकालते। अब हम करेंगे, पहले 30 डिग्री तक किया था, अब 60 डिग्री तक अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएंगे। होल्ड करिए। होल्ड करने से क्या होगा, आपकी जांघों पर जोर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, आपके बैक पर पड़ रहा है, और जो नीचे की मसल्स है एब्डोमेन की, उस पर जोर है। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आए। बहुत सांस चढ़ गई मुझे तो, रिलैक्स। अब जो है यही काम करना है, हमने 90 डिग्री तक टांगों को उठाना है। जिनको डायबिटीज की जरा भी प्रॉब्लम है वो ये रोज किया करें 90 डिग्री तक। अब उठाने में दिक्कत होती है तो सपोर्ट दे सकते हैं अपने हाथों के, लेकिन टांगे सीधी उठाने। देखिए मैंने भी सपोर्ट दी है, अपने हाथों की सपोर्ट देके टांगों को सीधा उठाइए, पैरों को अपनी तरफ रखिए, पंजों को पुल बैक योर टोज। जितनी देर इसको होल्ड कर सके करिए, कोई मेरे साथ मुकाबला नहीं करना, अपनी बॉडी को देखना है। और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए स्लोली एंड ग्रेजुअली कम डाउन। ये हो गई आपकी, ये करेंगे ना तो गारंटी है आपके 2-3 महीने में डायबिटीज का फर्क पड़ेगा। कुछ दूं? हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? चलिए तो अब हम करेंगे नेक्स्ट, इस लेग से हमने सर्कल बनाने हैं। लेग से हाथ आप ऐसे ही जमीन को पकड़ के रखेंगे, एक लेग उठाई, इसको क्या किया, राइट उठाई, इसको पहले पूरा ओवर द अदर लेग, अक्रॉस द लेग। ये मेरी लेग है, मैं आपको इधर दिखाती हूँ, दोनों लेग्स हैं। तो इसको मैंने क्या करना है, इसके पूरा इधर दूर तक ले जाना है, जितनी दूर ले जा सको लेके गए। फिर इसको ऊपर उठाए,
उठाए, सर्कल बनाया, फिर इधर जितना ले जा सके ले जाएंगे, जमीन को टच करना है, ठीक है। तो ये एक सर्कल बना था, फिर से बनाएंगे, बनाइए मेरे साथ साथ, अक्रॉस द लेग, फार फार फार, ऊपर ऊपर ऊपर, 2 सर्कल, इसी तरह ये 3 सर्कल। अब इसी लेग से, पहले हमने अक्रॉस द लेग किया था ना, अब दूसरी साइड से करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से, इसी लेग का इसी तरफ ऊपर ऊपर ऊपर, फिर अक्रॉस द लेग, जमीन को टच करते हुए, फिर इस दूसरा चक्कर। अब ये तीसरा चक्कर। ये 3 बनाए हैं, लोग बनाने वाले 50 तक बना देते हैं, लेकिन हम 3 से ही शुरू कर रहे हैं। आप 2 से भी बेशक शुरू करिए, लेकिन करिए। सेम थिंग विद द लेफ्ट लेग, across this leg, left leg will cross the right leg first, क्रॉस करते हुए दूर तक जाएगी, दूर जितनी दूर जा सकती है, फिर ऊपर, फिर पूरा नीचे आते हुए ये सर्कल बनेगा, 2 3। अब अपोजिट डायरेक्शन में इसी को बनाएंगे, 1 2 3। अब आप मेरे सामने हो तो मैं देख सकती हूँ कि आप सर्कल कैसे बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सर्कल बनाते हैं, ये गलत है, ये सर्कल नहीं है। ये तो खेलने वाली बात है। अगर आपको बनाना है तो पूरा लेग को उठाइए, दूर तक ले जाइए, फिर लाइए नीचे, फिर दूर तक ले जाइए, यहां से पूरी जांग से एक्सरसाइज इसकी गोल होनी चाहिए। तो ये आपने किया लेट कर, ये इसको बोलते हैं हल आसन। इसके लिए दूसरा आसन जो है वो है, दोनों पैरों को आप, जिसको मत्स्य आसन बोलते हैं, मत्स्य आसन। दोनों पैरों को ऐसे भी कर सकते हैं जोड़ के, और इस तरह से चौकड़ी मार के जैसे बैठते हैं ना, क्रॉस द लेग, ये, और फिर इसको पकड़ना है यहां से। तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आप थोड़ा इजीली पकड़ पाएंगे। ये है मत्स्य आसन, बहुत जरूरी है ये। इस तरह से आसन करें, नहीं कर सकते तो सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं तो। ये हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? पैरों को पकड़ना है। हाँ, पैरों को पकड़ना है, अंगूठे को पकड़िए, जैसे भी आप पकड़ सके उसको पकड़िए। फिर उसके बाद हम करेंगे इसी कमर के बल, पीठ के बल, लेटे लेटे, दोनों घुटनों को जोड़ा हुआ है, पैरों को जोड़ा हुआ है, और हाथ पूरी तरह फैला लेने हैं, पूरी तरह हाथ दोनों डायरेक्शन में फैलाने हैं। और फिर राइट को टर्न करेंगे, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी पीछे, और पंजे पे पंजा, और जिधर घुटने जुड़े हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिर करेंगे। मरकट आसन, जो बंदर की अंगड़ाई होती है ना, वो होती है। जितनी अंगड़ाई लेंगे उतनी शरीर खुलेगा आपका। अब मेरे घुटने उधर है, आप देख रहे हैं, पंजे पे पंजा है मेरे, एड़ी पे एड़ी है, नजर आ रहा है? ये देखिए, पंजे पे पंजा, एड़ी पे एड़ी। जिधर मेरे पंजे और एड़ियां हैं उधर मेरा सिर है, जिधर घुटने हैं उधर सिर नहीं है। फिर दूसरी तरफ एक बार फिर देख लीजिए, साथ साथ करिए भी। एक बार देखा है, दूसरी बार करिए। अब जो है दोनों पैरों में फासला रखेंगे, दोनों पैरों में लोअर लेग वाला फासला रखेंगे। और अब जो घुटना है पैर के तलवे में, यानी जिसको सोल बोलते हैं, सोल पे रखेंगे घुटना, हाथ वैसे ही खुले रहेंगे। ये देखिए, घुटना आ गया पैर के तलवे पे, और दोनों घुटने जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिर होगा।
हाँ, अब दूसरी तरफ। ये पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है आपकी। ये तो हमने इस तरह से लेट के किया। अब जो है पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के, लेटने से पहले एक काम कर लेते हैं। जैसे पहले हाथ रखे थे, दोनों हाथ रखिए। आपके घुटने जो हैं आपके हिप्स के नीचे हैं और आपकी बाजू जो है शोल्डर्स के नीचे है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड और लेफ्ट लेग उठानी है पूरी सीधी इकट्ठी साइमल्टेनियसली। कम ऑन, ब्रीथ इन एंड लिफ्ट योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। ब्रीथ आउट एंड कम डाउन। इसी तरह लेफ्ट से ब्रीथ इन एंड लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग। ये आपके कमर के लिए, पेट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। ब्रीथ आउट एंड कम डाउन। इसकी प्रैक्टिस करिए, एक बार फिर कर लेते हैं ताकि भूले नहीं। ब्रीथ इन एंड लिफ्ट योर राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग स्ट्रेट, बिल्कुल टांग मुड़ी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, ना हाथ मुड़ा होना चाहिए, स्ट्रेट उठाना है, कमर भी सीधी रहेगी। डाउन। अब लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग, सीधी टांग, सीधा हाथ। ब्रीथ आउट एंड कम डाउन। ये एक करिए। फिर उसके बाद पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ छाती के आसपास, पैर पीछे से जुड़े हुए, छाती के आसपास हाथ हैं, पैर जुड़े हुए हैं। अपनी बॉडी को बेली बटन तक यानी आपकी नाभि तक उठाना है आपने। ब्रीथ इन एंड लिफ्ट योर बॉडी। ऊपर देखना है, पैर पीछे से जुड़े हुए, पूरा जोर आपकी लोअर बैक पर आ रहा है और देखना अपने छत की तरफ है। पूरा लोअर बैक पे जोर है, आगे से टमी खिंचा हुआ है। तो ब्रीद आउट करके धीरे धीरे नीचे आना है, झटके के साथ नहीं। इसको एक बार और करेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ यहाँ रख के और एक हाथ नीचे, उल्टा हाथ नीचे, दायां ऊपर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी तरह से भी करिए। फिर ब्रीद इन करेंगे और बॉडी को बेली बटन तक उठाएंगे। ब्रीद इन, लिफ्ट योर बॉडी, पीछे से पैर तने हुए, आगे से हाथ तने हुए, सिर ऊपर को, पूरी बैक पर जोर पड़ रहा है, स्पाइन पर, आपकी वर्टिब्रल कॉलम। ब्रीद आउट एंड स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली कम डाउन। ये है। और इसका तीसरा तरीका है, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस ले लीजिए, पैरों में डिस्टेंस, हाथों में भी, छाती के आसपास। अब जब उठाएंगे तो राइट साइड से लेफ्ट हील को देखेंगे और लेफ्ट साइड से राइट हील को, वन बाय वन। लिफ्ट योर बॉडी, ब्रीद इन एंड लिफ्ट योर बॉडी। अब राइट साइड से मैं कोशिश कर रही हूं लेफ्ट हील को देखने की। Breathe out, slowly come in the center and then come down. इसी तरह लेफ्ट से करेंगे। Breathe in and lift the body. From left side, I'm looking toward the right. Try to look at the right heel. बहुत जोर पड़ रहा है कमर पर। Breathe out. First come in the center and then slowly come down. ये एक्सरसाइज है। जिनकी बॉडी जो है कमजोर हो रही है, पतले हो रहे हैं थायराइड की वजह से,
ये आपको पता लग जाता है कि आप मोटे हो रहे हैं थायराइड की वजह से या पतले, जिनको भी प्रॉब्लम है। तो जिनकी बॉडी पतली हो रही है, बाकी ये आसन जो मैंने बताया ये तो सबने करने हैं, चाहे वो मोटे हैं चाहे पतले हैं, लेकिन जिनकी पतली हो रही है उनको एक आसन जरूरी करना है। वो क्या है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में मैं पहले आपको एक बार करके बताती हूँ कैसे है। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले आप इस पोजीशन में होते हैं, नमस्ते की पोजीशन में, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रीद इन करके, इसमें क्या होता है, एक बार ब्रीद इन, दूसरे एक्सपेल ब्रीद आउट। तो पहले ब्रीद इन करके पूरे बॉडी को हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर से ऊपर, ओवर योर हेड ऐसे, और फिर बेंड बैक करेंगे, जितना बेंड बैक कर सकते हैं, पीछे की तरफ झुकेंगे और फिर ब्रीद आउट करते हुए अपने पैरों को छू लेंगे। क्लियर? फिर ब्रीद इन करते हुए क्या करना है, राइट घुटना जो है आपका, राइट घुटना फॉरवर्ड और लेफ्ट जो है बैक पर, और सीधा, ओके, हाथ दोनों यहां और सिर ऊपर, ये क्लियर हो गया ऐसे। और फिर ब्रीद आउट करते हुए इस पैर को ले जाएंगे पीछे की तरफ, और पीछे से जो है आपकी ये जगह उठी हुई होगी और ये हाथ जो है ऐसे होंगे। इसको डॉग पोज भी बोलते हैं, इसमें आ गए। फिर उसके बाद अपने आप को नीचे झुकाएंगे और ये अष्टांग प्रणाम जैसे करते हैं ना वो। फिर उसके बाद फिर उठेंगे, राइट की बजाय आप कौन सी लेग है इन फ्रंट, लेफ्ट लेग इन फ्रंट और राइट एट द बैक, सिर ऊपर को, फिर ये दोनों टांगे पीछे, यही पोज, ये पोज, दोनों हाथ जमीन पे पैरों को छूते हुए अप। तो इसके 12 पोज हैं जो ये हम करते हैं। पहले पीछे, फिर नीचे, फिर आगे जाके एक टांग आगे एक पीछे, फिर उसके बाद दोनों टांगे पीछे, फिर ये पोजीशन, फिर उसके बाद फिर ये, फिर उसके बाद ये 12 पोज, ये किसी दिन सिर्फ यही करेंगे, क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ करेंगे तो बाकी बहुत कुछ रह जाएगा। लेकिन जिनको पतले होने की उसके वजह से है, पतले हो रहे हैं, उनके लिए है सूर्य नमस्कार जरूर। बाकी सूर्य नमस्कार तो कर लो तो सारी एक्सरसाइजेस पूरी हो जाती हैं उसमें। अगर आप 4-5 बार भी सूर्य नमस्कार कर लो तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस इसी में ही हो जाती हैं, झुकने वाली, उठने वाली, कमर की, बैक की, सब हो जाती है। तो अब हम थोड़ी सी आराम वाली एक्सरसाइजेस करेंगे। हाँ, एक रह गई थी जरूरी, वो बता दूं आपको। कुछ बच्चों को पेशाब बहुत ज्यादा आता है, उनके लिए आप बता सकते हैं, और आपके डायबिटीज के लिए है, ये दोनों के लिए है। एक टांग, दोनों टांगे पहले आगे, फिर इस टांग को इसके पार कर दिया। जिस टांग को पार किया है दूसरी टांग के उस हाथ को पीछे कर लेंगे, दूसरा हाथ जो है ये इस तरह से पकड़, ये बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। एक तो ये आसन, और जिनको सूसू की प्रॉब्लम है, पेशाब बहुत ज्यादा आता है, उसके लिए भी है। इस तरह से अगर आपकी टांग ये इधर नहीं जा, कई क्या करते टांग ऐसे तो कर लेते, लेकिन ऐसे, अब देखो मेरे जा रहा है कोई हाथ पीछे, अगर मैंने टांग को ये ऐसे ना रख के, सीधा ऐसे ना रख के, ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर,
इस तरह, तो फिर मेरा हाथ ये नहीं जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगी, ये टांग को यहाँ के बजाय यूं कर दूंगी, तो मैं इसको पकड़ सकती हूँ। ये करना है। इसी तरह दूसरी टांग से भी। अब मैंने लेफ्ट लेग को ऊपर रखा है, तो लेफ्ट हैंड मेरा पीछे जाएगा और राइट से इसको, अगर मैं यहाँ ऐसे टांग रखूंगी तो मेरा ये हाथ नहीं जाएगा। इसको ऐसे किया तो चला। ये ध्यान रखना है डायबिटीज के लिए। और डायबिट के लिए दूसरा, अगर आप बैठ सकते हैं वज्रासन में तो ठीक है, नहीं तो सुख आसन में, यानी आलती पालती मार के क्रॉस द लेग करके भी बैठ सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, सांस को पहले बाहर निकालना है। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। पेट अंदर किया, जोर से मुट्ठियों से इसको दबाया नाभि के आसपास, और छाती को लगाना है घुटनों के साथ, और चेहरा रहेगा सामने कैमरे की तरफ, बिल्कुल सामने, ऊपर को, ऐसे नीचे नहीं झुकाना, ऊपर को। इससे आपकी कमर भी सीधी रहेगी। ब्रीद आउट एंड अप। एक बार फिर से करिए। ब्रीद आउट पहले करिए, सांस बाहर निकालिए, तभी झुक सकते हैं। झुकने के लिए हमेशा सांस बाहर निकालनी पड़ती है। निकालिए सांस बाहर, पेट अंदर, चेहरा ऊपर, सामने, बिल्कुल सामने देखेंगे। धीरे धीरे उठेंगे, 10, 11, 12 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी देर होल्ड कर सके। फिर सांस भरते हुए उठेंगे। तो ये आपका जो है थोड़ा सा पैकेज हो गया डायबिटीज के लिए और थायराइड के लिए। अब हम थोड़ा टांगों बाहों की ओर कर लेते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइजेस। क्योंकि टांगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, दिक्कत बहुत ज्यादा होती है सबको, तो उसके लिए पहले तो आप अपने टांग को ऊपर उठाइए और घुटने को घुटने के साथ लगाइए, और हील को बटक्स के साथ, हिप्स के साथ पीछे। मेरा तो व्हाइट है, दिखता ही नहीं होगा आपको। दिखता ही है, पूरा व्हाइट कपड़े है ना, पीछे दीवार भी व्हाइट है। अब शायद दिखेगा। अब ना क्या करना है, टांग को उठा के पीछे लगाना है बटक्स के साथ, और घुटना आगे घुटने के साथ जुड़ा हुआ। ये इसी तरह आप दूसरा घुटना ऐसे ही उठाएंगे, जितना उठा सके। इससे क्या होगा, आपकी थाई मसल में स्ट्रेच आएगा। तो मसल्स का खींचना बहुत जरूरी है, मसल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो हड्डियां जो है वो उस पर पकड़ छोड़ देती हैं। तो हड्डियों को पकड़े रखने के लिए मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। थोड़ा सा मार्च पास कर ले। अब हमने जो करना है नेक्स्ट, वो क्या है, आप चेयर के पीछे आ जाइए। चेयर के पीछे आके हील्स को उठाइए, थोड़ा सा हील्स उठाइए, हील्स अप, हील्स अप, टोज अप। टोज को अप करना है, जितना अप करेंगे उतना फायदा रहेगा आपको। टोज अप, हील्स अप, टोज अप, हील्स अप, टोज अप, हील्स अप। उठाइए, पूरा उठाइए हील्स को, अपने आप को खींचिए ऊपर की तरफ। अब टोज को ऊपर, टोज। अब थोड़ा गैप रखिए जरा पैरों में, पैरों में गैप। टोज अप,
अब धीरे धीरे नीचे आइए, टोज के ऊपर। टोज के ऊपर ही नीचे आना है आपने। नीचे आइए, कुर्सी बनाइए अपनी बॉडी से। डाउन, अप, डाउन, अप। ये चेयर पे बैठ के आप थोड़ी सी पैरों की एक्सरसाइज और कर सकते हैं। इससे पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं मसल्स को, इस तरह से। अप, अब हील अप, हील्स अप, टोज अप, बार बार करिए। हील्स अप, धीरे धीरे, टोज अप, हील्स अप, अप, टोज अप। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। हील्स अप, टोज अप, हील, टोज अप, हील्स, टोज, हील्स, टोज। हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट टो अप, लेफ्ट हील अप, वन बाय वन, या दोनों इकट्ठे करते हैं। चलिए, अब जो है आपने अपनी हील्स को जमीन पे नहीं लगाना है, थोड़ा ऊपर ही रहने देना है। तो टोज पे आपने अप एंड डाउन करना है। जैसे मैंने अप किया, हील्स अप, हील थोड़ा डाउन, अप डाउन, लेकिन जमीन पे नहीं लगाना। ऐसे करिए, हाफ वे रखिए, करके देखिए आपकी मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ आती है। सपोर्ट ले लीजिए चेयर की। करिए करिए करिए, वेल वेल डन, वेल डन। गो ऑन डूइंग। लेकिन जमीन पे नहीं हील्स को लगाना, थोड़ा थोड़ा नीचे करना है बस। टोज ज्यादा अप, हील अप किया, हल्का हल्का नीचे, हाफ वे। जब थक जाए तो रुक जाइएगा, लेकिन आपकी मसल्स बहुत खिंच रही हैं पीछे से। फील करिए कितनी मसल्स खिंच रही हैं, और सांस भी फूलेगी। रिलैक्स। मेरी तो तौबा हो गई, पता नहीं आपकी हुई कि नहीं। थोड़ा आप घुटने उठा उठा के, रिलैक्स। अब चेयर पे बैठ जाइए। जो आपको मैंने नीचे लेट के कराई थी एक्सरसाइजेस, वही अब चेयर पे कैसे करनी है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, लेट के नहीं कर सकते, तो आप यहाँ बैठ के करिए। चेयर के आगे वाली पोजीशन पे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए चेयर में। थोड़ा आगे आ जाएंगे। थोड़ा आगे आके बैठिए। आपने क्या करना है, दोनों पैर मिलाइए, हाथ सीधे, पीठ बिल्कुल सीधी, पैर जुड़े हुए, एड़ी के साथ एड़ी है। अब आपने क्या करना है, टोज को बाहर की तरफ करना है, और हील जुड़ी हुई होंगी दोनों, इस तरह से हील मिली हुई है, टोज आपके खींचे हुए हैं बाहर। जितना बाहर की तरफ खींच सकते हैं टोज को खींचिए, और अपने घुटनों को पकड़ के रखिए। आपके यहाँ पर जोड़ों पर, थाई जॉइंट पे खिंचाव आएगा। बिल्कुल हील से हील मिली हुई है, लेकिन पंजे जो है बाहर की तरफ है। करिए। अब दोनों वापस एक बार फिर हील से हील मिलाएंगे, पंजों को बाहर कर देंगे। हील्स विल hug each other.
वापस। अब क्या करना है, आप चेयर के पास रखिए, चेयर के जो पैर हैं उसके पास रखिए हील्स को। अब हमने क्या करना है, वही हील्स अंदर पंजे बाहर। अब आपका ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, यहाँ जांघ में ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। पंजे बाहर की तरफ, हील अंदर की तरफ। देखिए स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, फिर इसको अंदर करिए और ज्यादा टांगे दूर करिए। ये इसके साथ ही चाहे रखिए, फिर हील्स अंदर पंजे बाहर। कर रहे हैं, और ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। अब पूरे फैला लीजिए टांगे, जितनी ज्यादा फैला सकते हैं फैलाइए। पूरी टांगे फैलाइए, आगे की तरफ आ जाइए, लेकिन कुर्सी को पकड़ के रखिए। पूरी तरह फैलाइए, पैर ऊपर की तरफ तने हुए। अब आपने क्या करना है, पंजे अंदर की तरफ करने, जो आपके टोज है इनसाइड, पूरा इनसाइड करिए जितना कर सकते हैं। आप क्या फील करेंगे, बाहर से पूरी मसल्स आपकी खींच रही है टांगों की, ऊपर हिप्स तक। पंजे अंदर की तरफ, हील बाहर की तरफ। अब पंजे बाहर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। ऊपर खड़े हैं तो खड़े रहे, कोई बात नहीं, पंजे ऊपर खड़े हैं लेकिन बाहर की तरफ है। टोज इन, hold on this position, toes in, toes out, toes in, toes out, toes in, toes out। ये थोड़े से हो गया पोजीशन। अब ये तो आपने टोज के यहाँ जाम की कर ली। अब आपने जो हिलाने वाला करना था वो इस तरह से करेंगे। उठाइए दोनों पैर, ऐसे पकड़ के रखिए चेयर को, पैर फॉरवर्ड करिए, लेग्स फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। टोज पुल बैक द टोज, वही जो लेट के कर रहे थे एक्सरसाइज। पुल बैक द टोज, पुश फॉरवर्ड, पुश फॉरवर्ड, पुश फॉरवर्ड द टोज। जितना पुश कर सके ज्यादा से ज्यादा। आपके पूरी टांग में ऊपर से स्ट्रेस आएगा, मसल्स खिंच जाएंगी। अब पुल बैक, पुल बैक, पूरा पैर उठा के पीछे की तरफ अपनी तरफ खींचिए। फॉरवर्ड बैक, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये प्रैक्टिस करिए अगर चेयर पे बैठ के करना है। मान लो आप लेट के नहीं करते, ध्यान नहीं आता, उस वक्त नींद आई हुई है, जब खाली बैठे हैं चेयर पे। लेकिन चेयर का ये ध्यान रखना है कि चेयर सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। सोफे पे बैठ के नहीं करना, हमेशा थोड़ी हार्ड चीज पे बैठ के ये काम करते हैं। और कोशिश करिए घर में भी जब बैठे तो सोफे पे मत बैठिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी बैक जो है, बैक की मसल्स जो है वो वीक हो जाती है। स्पाइन आपकी ठीक नहीं रह सकती, उसमें जिसे कहते हैं ना, जल्दी से खराबी आने के चांसेस होते हैं। हमेशा थोड़ी हार्ड जगह पे बैठने की कोशिश करिए। फॉरवर्ड बैक, इस तरह से कोशिश करें। ठीक, अब हमने जैसे पहले किया था हाथों को पकड़ना, तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। पहले को टोज को अपनी तरफ खींचिए, अब नीचे झुकते हुए। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो बेशक ना झुके, बाकी झुक सकते हैं। पंजों को पकड़िए ऐसे और फेस सामने कैमरे की तरफ, और सांस भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर। ये करना है तो आपके बैक की भी हो गई और इसको पकड़ने की भी हो गई। ठीक है, ये आपने कर लिया। दोनों पैरों को इकट्ठा करिए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे,
ये सपोर्ट लीजिए चेयर की थोड़ा सा। आप बाद में लीन भी कर सकते हैं इसमें, थोड़ा पीछे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा पीछे। अब क्या करना है, हमने ऐसे उठाने हैं, चाहे तो आप हाथ यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, और चाहे यहाँ रखिए, जैसे आपको ऐसे टांगों को उठाना है। ठीक है, दोनों टांगों को ऐसे इकट्ठा उठा नीचे। प्रेम जी दोनों टांगे नहीं हो रही, एक एक हाँ नहीं होती ना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कि आपने बता दिया। आप इसको ऐसे करेंगे, एक टांग ऊपर एक नीचे ऐसे। हाँ ये हो रहा है। ये करिए, जो आपको कंफर्टेबल है ना वो करिए, करते करते फिर दोनों भी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एक एक करके करिए, थैंक यू। लेकिन आपने जमीन पे नहीं लगानी टांग, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा आगे हो जाइए और ऐसे ऐसे करिए। अच्छा साइकिल की तरह। हाँ साइकिल की तरह। हाथ आप यहाँ भी रख सकते हैं, हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, हाथ यहाँ भी रख सकते हैं। साइकिल की तरह चलाना है। ठीक है, और थैंक यू। जिनकी दोनों टांगे हो सकती हैं वो दोनों से करें इस तरह से, लेकिन जमीन पे नहीं लगानी टांगे। अब जब करते हैं ना आप, तो इसमें क्या देखेंगे, आपकी बैक पे जोर पड़ रहा है बहुत। करके देखिए, चाहे एक एक टांग से ही करिए, बैक पर भी जोर पड़ रहा है, आपके जांघों पर भी जोर पड़ रहा है, और आगे टमी पर भी, नीचे निचले पोर्शन पे। और जो कर सकते हैं दोनों टांगों से, वो ऐसे टांगे पहले ऊपर उठाई, जैसे ये उठा रहे हैं ना, ये टांगे ऊपर उठाई, हाथ यहाँ, तो टांगों को धीरे धीरे ऐसे खोल भी सकते हैं। फिर ऐसे करिए, दोनों टांगों से करिए। चलिए रिलैक्स। अब क्या करना है, आपको जो सर्कल बनाने हैं पैर के, वो कैसे बनाने हैं, टांग को लगाया छाती के साथ, जैसे पहले वहां बताया था ना छाती के साथ लगाना है, तो पैरों से सर्कल बनाइए। ये है, ये देखिए, बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं। फिर उल्टी डायरेक्शन से। मुझे लगता है मेरा कैमरा खास काम नहीं कर रहा, आपको नजर पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। वाइट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बस वाइट कपड़े मत पहनिएगा आगे से। हाँ चलो ठीक है, ध्यान रखूंगी मैं। नहीं ठीक है, आपने बता दिया ना, अच्छा है। इस तरह से करना है, इसीलिए मैंने नीचे कंबल भी रखा है कि वो नजर नहीं आ रहा था, मुझे भी लग रहा था कुछ। कैमरा तो ठीक काम कर रहा है। नहीं कुछ थोड़े कसर है कैमरे में भी। तो ये आपने छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करनी है। टाइम देख लेते हैं कितना है, मुझे मेरे पास तो बहुत टाइम है, आपके पास देख लो। 12-25 हो गए। अच्छा तो फिर अभी करना है, और मेरे पास तो बहुत मसाला है कराने को। उनसे पूछ लीजिए, राजेंद्र भाई से। हाँ जी राजेंद्र भाई, कंटिन्यू हाँ जी। करिए। नहीं मेडिटेशन हम्म, मेडिटेशन कराइए अभी। हाँ मेडिटेशन तो कराएंगे फिर। चलिए ये अच्छी बात है। चलिए क्योंकि अब आप लेट वो सकते हैं या बैठ सकते हैं, आप चाहे खाने का लेट टाइम जाइए हो चाहे बैठ जाएगा। जाइए। हाँ फिर हाँ, सबको टाइम हो लंच टाइम हो जाएगा। यस। हाँ जी और प्रेम जी एक बात पहले पूछनी थी हाँ जी। कि अगले वीक से वो इंडिया में 1 घंटे का टाइम डिफरेंस हो जाएगा ज्यादा, अगले वीक से। तो देख लीजिए, मेरे को तो कोई नहीं, 10 बजे करना है 10 बजे कर लेंगे। 10 बजे के नहीं, लेट करने का बोलते हैं। 10 बजे तो वहाँ मतलब कितने, 4:30 3:30 बजे, 4:30 बजे होंगे। अच्छा अच्छा, इंडिया का भी तो देखना पड़ता है ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्योंकि इंडिया वाले 2-3 लोग हैं, उन लोगों ने पूछा है। नहीं तो फिर इनको पूछ लो, मुझे तो किसी तरह भी इतराज नहीं है, मैं अपना घर का काम वैसे एडजस्ट कर लूंगी ना। नहीं तो मैं 12 क्या, बजे कर लेना प्रेम जी, 12 बजे। 12 बजे करो या 11:30 से 1 करो। करता है ना यहाँ पे, 11:30 से 1 चलता है सबको। यही टाइम ठीक है, 11 से 11:30 बोलो। हाँ बस। हाँ 11 या 1 घंटे ही 11:30 करना बस। पड़ता है, हाँ जी। फिर सबको 12:30 बजे तो फ्री हो जाना पड़ता है, तो 1 ही घंटा लगेगा। फिर 1 अच्छा। बजे तक चलेगा ना, फिर 1 बजे 12:30 बच्चे भी फिर 11:30 से 12:30 रखो। बच्चों को लंच तो देना होता है। 11:30 से 1 बजे तक रख लो। 11:30 से 12:30 1 खुल घंटा करना है। जाएंगे,
सुनो, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। नहीं, स्कूल सारे नहीं खुल रहे हैं अनिल ना। भाई, हाँ, अनिल खुल भाई जाए बोलिए तो कुछ फिर आप। बराबर है। ऐसा नहीं है नहीं, बच्चों के स्कूल सबके नहीं खुल रहे, प्राइमरी खुल देखो रहे। जी, अनिल भाई, ये तो जो बताओगे ना मैं कर बराबर है, लूंगी, बराबर है। मैं एडजस्ट कर लूंगी। 11:30 से कितने बजे का शैलेश भाई? 11:30 बजे चलेगा। 11:30 चलेगा सबको? 11:30 से 12:30 तक 11:30 बजे। 11:30 से 12:30 एकदम चलेगा exact। चलेगा। फिर फिर तो उससे आधा घंटा मैं- कम हो जाएगा। हाँ, दीदी तो फिर तो आधा घंटा, पर लंच टाइम तो नहीं चाहिए ना। 1 बजे बजे तो तक फिर कराना। तो जिसको ठीक है, करना जिनको वो जाना करे। होगा वो चले जाएंगे, जिनको करना हाँ, होगा वो चले करें। जाएगा। हाँ, वही बराबर वही वही बराबर। वही। क्योंकि ऑनलाइन जॉब भी करते हैं ना सब, तो उन लोगों को भी हाँ वो भी सही है, इसलिए तो सब अपने आप डिस्कस कर लो तो ये अच्छा रहेगा ना। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे है, मेजॉरिटी ग्रांटेड। यस 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 वो सही है। इट शुड बी 11 o'clock टू 11:30 से 1 रखिए, जिसको जाना है 11:30 बजे चला जाए। हाँ ठीक है, 11:30 से नेक्स्ट वीक से कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ बस, जाना है चला हाँ, जाए। और वो अमेरिका सेजल नहीं है अभी, अमेरिका से जो आ रही है ना वो अभी चली गई मेरे ख्याल से, उनको अभी 1 महीने के बाद होगा टाइम आउट, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम उससे भी बात कर लेंगे हम। पहले मेडिटेशन करा लो, बाद में बात खत्म होगी ही नहीं। ओके चलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, लेट चाहिए। तो सब म्यूट कर लो अपने आप को, प्रेम जी को बोलने दो अभी। जाओ ना इधर ही। चलिए सब आराम से, पहले कंफर्टेबल हो जाइए। सब लोग कंफर्टेबली हो जाइए। तो आज हम योग निद्रा करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी ऐनकें उतार दीजिए, किसी ने लगाई हुई हो तो आराम से लेट जाइए। अगर लेटना नहीं चाहते, चेयर पे बैठना है तो भी अपनी स्पाइन को कंफर्टेबली इरेक्ट करिए। आईज क्लोज, पूरी तरह से मन को शांत करने की कोशिश करिए। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली। हाथों को थोड़ा सा अपने शरीर से परे, पाम्स जो हैं half opened. If you are sitting on the chair, then put your hands on your knees. अपने सांसों को आता जाता देखिए। सबसे पहले तो आपने ये विचार करना है कि आप सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर को जिसने धारण किया हुआ है वो है आत्मा। तो विचार करें, ये आत्मा शरीर से बाहर, शरीर के ऊपर आकाश में होकर शरीर को अनुभव कर रही है। आप ये भी कह सकते हैं आत्मा शरीर के अंदर रहकर अनुभव कर रही है, या शरीर से बाहर, यानी आत्म स्वरूप जो है शरीर को अनुभव कर रहा है कि शरीर कैसे जा रहा है।
शरीर योग निद्रा में इस तरह से होता है जैसे एक शव धरती पर लेटा हुआ है, तभी इसको हम लोग शवासन भी कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति को, आत्मा को आकाश में व्याप्त करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप के प्रति समर्पित कर दें। और फिर देखिए कितना आपको आराम मिल रहा है। पैरों की तरफ ध्यान करिए। रिलैक्स योर टोज, एड़ियों को, तलवों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी काफ मसल्स यानी पिंडलियों को भी ढीला छोड़ दें। शरीर का वजन जो पूरा आपके हिप्स पर टिका रहता है उनको भी ढीला छोड़ दें। अपनी अवेयरनेस को, ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द एब्डोमेन, chest, shoulders, the whole body which was stiff a couple of minutes ago is now relaxed. Face relaxed. अब जब पूरी शरीर पंजों से लेकर सिर तक रिलैक्स्ड है, शांत है, शिथिल है, तो सोचिए कि आत्मा को दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि में दिव्य अद्भुत प्रकृति की रूप रचना का ध्यान करते हुए आप विचार करिए कि आप किसी सुंदर मनोहर फूलों की वाटिका में हैं, जहां पुष्पों की सुंदर कलियों की मन भावन सुगंध से वातावरण सुगंधित हो रहा है। उन सुंदर पुष्प वाटिकाओं के साथ किनारे पर विविध वृक्षों पर सुंदर फल फलों का विधाता ने अलग अलग रंगों में इन वृक्षों को रचा है, इन वृक्षों को अलग अलग रसों से भरा है। पक्षी अपने मधुर स्वर से महिमा का यशोगान कर रहे हैं। हर कली फल फूल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये दिव्य आत्मा आकाश की ओर नजर किए हुए है। आकाश की ओर देखें तो सूर्य, चांद, तारे भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की भांति जलकर सबको प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकृति का सौंदर्य निहारते जाइए, देखते जाइए और मन को प्रसन्न चित्त आनंदित करिए। नदियां ऐसे चलता है जैसे पाद प्रक्षालन कर रही हैं। कितना महान असीम अनंत है ब्रह्म। हे प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लो। दिव्यानंद प्रभु प्रदान करो। मुझे यहाँ तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त होती रहे। मुझे जंगल के विकारी भावों से हटाकर आनंदमय गोद में ले लो। भगवान की दिव्यता शरीर में अनुभव करें।
इस दिव्यता को अनुभव करते करते आप पुनः योग निद्रा से शरीर में आ गए हैं। शरीर को देखिए, श्वास प्रश्वास चल रहा है। इनहेल प्राण शक्ति का संचार कर रहे हैं और अंग प्रत्यंग में उस परम शक्ति को अनुभव करें। पैर से सिर तक देखते जाएं। जहां देखेंगे पूर्ण स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो गए, रोगों से दूर हो रहे हैं। ओम सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे, एनर्जाइज करेंगे और फिर इन्हीं हाथों के गरिमा में, ऊष्मा में अपनी आंखों को धीरे 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 खोलेंगे। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। बिल्कुल राजन भाई को देंगे जी। राजन भाई अभी आ रहे हैं। चलो सबको म्यूट रखना है। राजन भाई अनम्यूट हाँ ही जी, रखो। सबको म्यूट कर दो। आ गया मैं। राजन भाई आज चालू भी मैंने किया, खत्म भी मैं ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी हम लोग हंसेंगे। पहले अपना 3 राउंड लेंगे प्रिपरेशन का। ओ हाँ हाँ सेकंड राउंड। बंदर बन जाओ। थर्ड राउंड। अभी पंजाबी लस्सी का राउंड करेंगे हम लोग। उसके 3 घूंट पिएंगे। ठीक है चलो चलो, स्प्रेड योर हैंड लाइक दिस। जल्दी पियो जल्दी पियो। ऐसे हाथ फैलाओ पहले। फैला लिए चालू करो। सारे पॉइंट कुक में लोगों को पता चलना चाहिए कि सब लोग हंस रहे हैं यहाँ। पता चल गया। सेकंड राउंड, सेकंड गुड। ये प्रेम की है ना, एक्सरसाइज करवा के लोगों को इतना ढीला कर देती है, कोई लोग बराबर हंस नहीं पाते। चलो थर्ड राउंड। सब लोग जोर में हंसो। आई एम नॉट हैप्पी। थैंक यू भाई। दम किसमें नहीं है हंसने का, सब तो हंस रहे हैं। अरे क्या बराबर हंसते नहीं, सबसे गाड़ी